तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ये जो आपका रिक्रूटमेंट है विधान परिषद का, इसमें बहुत प्रकार के रिक्रूटमेंट को निकाला गया है एक ही साथ। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपके लगभग 4 एडवर्टीजमेंट में रिक्रूटमेंट को निकाले हैं। 01 2023, इसी प्रकार से 02 2023, 03 2023 और 04 2024। इसमें क्या है कि सभी अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। जैसे कि जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से इसमें है, फिर जो 10th पास है उनके लिए अलग से है, जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए इसमें अलग से है। तो सभी के अलग से अलग अलग एडवर्टीजमेंट है, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। वीडियोस लंबा होगा लेकिन सभी सटीक जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, तो एक एक करके वीडियोस को देखिएगा। यदि आप पूरा वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियोस लंबा चला जाएगा डेफिनेट तौर पे, लेकिन आपको जानकारी कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। और हमारे द्वारा प्रयास ये भी किया जाएगा कि इस वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट में भी बनाया जाए, है ना। और जो 10th वाले पास स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अलग से और 12th वाले के लिए अलग से, ठीक है। लेकिन इस वीडियो से यह वीडियो जो है इसमें कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियोस में होगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस में और जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो भी हमारे डेट है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ होते हैं, जैसे कि आपके एज लिमिट हो गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए, जो पोस्ट हो गए, उन सभी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मंगलवार है और आज का शुरुआत हम अपने सभी दोस्तों के साथ हनुमान जी के साथ करते हैं। और सभी लोग हनुमान जी से विनती करेंगे, हम भी करेंगे कि हमारे और आपके सारे दुख को वो हर ले और सभी को सुख प्रदान करे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिहार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिक्रूटमेंट है उसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखा गया है वो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो होगा वो 25/7/2023 से स्टार्ट होगा भरना, ठीक है। और आपका लास्ट डेट जो अप्लाई होगा फॉर्म का वो 21/8/2023 होगा। एक सेकेंड रुकिए इसमें। और फी पेमेंट करने का लास्ट डेट कितना है आपका, ये 21/8/2023 रहेगा। और आपका एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपके जो शेड्यूल आएंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे वीडियोस को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम के या फिर किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे, उनके एग्जाम डेट कब आएंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, सभी तमाम जानकारी वहाँ पे हम आपको देते रहते हैं। अब चलिएगा इस वीडियोस को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वीडियोस को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट 01 2023 के लिए है और आपका 02 2023 के लिए इसका एप्लीकेशन फी कितना रखा गया है। तो इसका एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए 1200 रखा गया है। ST SC PH के लिए 600 रखा गया है। फिर ध्यान से सुनिएगा, दूसरा एक एडवर्टीजमेंट है इसी में जो कि 03 2023 है। इसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर स्टेट के लिए 800 रुपया रखा गया है। ST SC PH के लिए 400 रुपया रखा गया है। आपको बताएंगे हम ये क्या है, आपका एडवर्टीजमेंट अलग अलग क्यों है, क्या है, इसके बारे में सभी जानकारी यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स 10th पास होंगे, जो भी स्टूडेंट्स 12 पास होंगे, ग्रेजुएशन पास होंगे, सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, सभी के लिए यहाँ पे ये भर्ती है। तो अच्छे से वीडियोस को वॉच करते चलिए। फॉर एडवर्टीजमेंट अगर 04 2023 के बारे में बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया रखा गया है। ST SC PH के लिए 150 रुपया रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी माध्यम से आप दे सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है स्टूडेंट्स वो आपका कितना है, मिनिमम 18 से 21 ईयर रखा गया है। आपका जो एज लिमिट होगा वो 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा। और यदि आपका एज जो है 1/1/2023 से कम आपका मिनिमम 18 से 21 ईयर के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम 37 ईयर के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 21 क्यों है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखा गया है, ठीक है। टोटल ये जो वैकेंसी है वो 172 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें आपकी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सभी के लिए अलग अलग प्रकार से वैकेंसी को रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे बिहार विधान परिषद में आपके जो पोस्ट है वो कैसे कैसे है। सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट है वो 01 2023 एडवर्टीजमेंट के लिए, जो कि रिपोर्टर का रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि 16 पोस्ट को रखा गया है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, और साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफर का जो स्पीड होता है 150 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में, वो भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर टाइपिंग का और 0 लेवल का इक्विवेलेंट डिग्री या फिर कह सकते हैं ये भी आपके पास रहेगा, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा है हमारा वो एडवर्टीजमेंट नंबर 02 2023 के लिए है। उसमें पहला पोस्ट है असिस्टेंट का, जिसके 30 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। किसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री, आपका कह सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में, और आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट का। फिर इसी में 02 2023 वाले एडवर्टीजमेंट में ही दूसरा पोस्ट जो है वो असिस्टेंट लेजिस्लेटर का है, जिसका एक पोस्ट है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर तीसरा जो है आपका 02 2023 के लिए है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पोस्ट है, जिसमें आपको 10+2 का डिग्री मांगा गया है। किसके लिए 10+2 का डिग्री मांगा गया है, किसी भी आपके पास स्ट्रीम में, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर का
8000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास ये स्पीड आपके पास होना चाहिए। फिर तीसरा जो इसी में चौथा जो है 02/2023 एडवर्टीजमेंट में ही वो लोअर डिविजनल क्लर्क का है, जिसमें कि 9 पोस्ट है और इसमें आपको 10+2 का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से। और आपके पास साथ ही साथ कंप्यूटर में आपका हिंदी और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग भी स्पीड होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है सिक्योरिटी गार्ड का, ये आपका 03/2023 एडवर्टीजमेंट का है। आप देख सकते हैं सभी एडवर्टीजमेंट में अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें आपका 03/2023 में 52 पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का, इसके लिए 10+2 चाहिए। हाइट आपका 167.5 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए हाइट 154.6 सेंटीमीटर। ड्राइवर का 03/2023 रिक्रूटमेंट में 4 पोस्ट है, जिसके लिए क्लास 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया के। और आपके पास LMV और HMV यानी जो आपका हेवी मोटर व्हीकल होता है, लाइट मोटर व्हीकल होता है, उसका सिर्फ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर बात करते हैं आपका 04/2023 वाले आपके एडवर्टीजमेंट में, इसमें आपका अटेंडेंट का पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट फर्श का है, सफाई का है, माली का है आपका, ठीक है। इसके लिए सिर्फ क्या मांगा गया है, इसके लिए सिर्फ आपका मांगा गया है क्लास 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, इंडिया के। और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का एबिलिटी होना चाहिए और माली पोस्ट के लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग सारे क्वालिफिकेशन होगा। अब हम जल्दी चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ से समझते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ सभी कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हम नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 01/2023 का नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 1 में आपका जो पोस्ट है उसके बारे में आपको पता होगा। इसमें क्या है, प्रतिवेदक यानी प्रतिवेदक का पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको ये जो रिपोर्टर का पोस्ट था वही पोस्ट है यहाँ पे। इसमें आपका जो परीक्षा का चरण होगा किस प्रकार से, आप सारे चीज को यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको एकदम शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि और अलग अलग जो एडवर्टीजमेंट है उनके बारे में बताना है। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले 3 चरणों में सिलेक्शन होगा। पहला क्या होगा, आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा OMR शीट पे एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहेगा। फिर दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इसमें आपका टाइपिंग कह सकते हैं, टाइपिंग रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा आपको। प्री में बात करते हैं, प्री में क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जब आप टाइपिंग देने जाएंगे, देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में थोड़ा बता दें, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे 1 मार्क्स कट किए जाएंगे। इसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो समान अध्ययन से क्वेश्चन होंगे 40, समान विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न होंगे, मानसिक दक्षता एवं यानी रीजनिंग से कितने होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आप जोड़ सकते हैं, टोटल 4 3 7 और 7 3 कितना 10 यानी 100 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनका पहला चरण निकल जाएगा प्री, उनके लिए क्या होंगे आपका, उनके लिए जो दूसरा चरण में उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, उस टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे उनसे। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे चरण में जो परीक्षा है वो क्या है, हिंदी आंसू लिपि जांच होगा और क्या होगा आपका हिंदी एवं अंग्रेजी में आपका टंकन होगा, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसू लिपि मतलब जो भी पहले एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे यानी प्री जिनका निकल जाएगा उनको क्या होगा दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे चरण में आंसू लिपि होगा जिसमें कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आंसू लिपि हिंदी में क्या होंगे आपके 5 मिनट का समय 150 प्रति मिनट के आधार पर आपको 750 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको हाथों से लिखना पड़ेगा, ठीक है, हस्त लिखित होता है, ठीक है। ये आपका आंसू लिपि का परीक्षा होता है इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या होगा आपका इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर और उसके बाद उसमें जो भी निकल जाएंगे उसके बाद क्या होगा उनका साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब इसके सैलरी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स जो होंगे उनके सैलरी जो होंगे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का जॉब होता है। यहाँ पे लेवल 9 का सैलरी मिलता है, जबकि ये A लेवल का पोस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 53,000 से लेकर 1,67,800 के बीच में आपका क्या होता है सैलरी होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके आपके सिलेक्शन प्रोसेस हो गया और सैलरी हो गया। अब जान लेते हैं 02 जो हमारे हैं 02/2023 एडवर्टीजमेंट उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 02/2023 एडवर्टीजमेंट यहाँ पे हम खोल चुके हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो पोस्ट है उनके बारे में, ठीक है। इसमें जो पोस्ट सबसे पहले एक बार दिखा देते हैं। इसमें जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट है सबसे पहला क्या है, सहायक का पोस्ट है और आपका यहाँ पे सहायक अध्यापक अध्यायक का है, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, फिर निम्न वर्गीय लिपिक का, ठीक है। इसके आप यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, लेवल 7, लेवल 4, लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे इनको मिलता है, ठीक है। और उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी क्या है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सारे को पढ़ सकते हैं, इसको एक एक को पढ़ के बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिए हुए हैं, आपको सिर्फ समझा देते हैं एक बार, ठीक है।
चलिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, तो सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे आपके जो प्री एग्जामिनेशन होंगे, जो कि क्या होगा आपका प्रारंभिक एग्जाम, जो कि आपका OMR पुस्तिका पर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर दूसरा क्या होगा, अंग्रेजी और हिंदी में टंकन होगा, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। और तीसरा क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 2/02/2023 में जितने भी पोस्ट हमने बताया है आपको, उसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। वहाँ पे मुख्य परीक्षा के आधार पे आपका क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा पहले और दूसरे परीक्षा के बाद, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं देना है आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले कि आपका, ठीक है, ये सभी होने के बाद आपका जो मुख्य परीक्षा होगा या फिर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो पिछले बार था, जो पिछले हमने 01/2023 में बताया था, सेम टू सेम वही होगा। और आपके यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी इंग्लिश में वो यहाँ पे भी होगा। और बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है आपका मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होंगे, आपके हिंदी भाषा ज्ञान होगा, और पेपर 2 में समान अध्ययन होगा, ठीक है। आपके अंक 100 अंक के दोनों प्रश्न होंगे, दोनों पेपर होंगे, और दोनों के 2-2 घंटे आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके मुख्य परीक्षा के आपके प्रक्रिया होगा कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी के आधार पे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा मुख्य परीक्षा के आधार पर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके इसके सिलेक्शन प्रोसेस हो गए। अब हम आपको बताने वाले हैं 03/2023 एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे अब हम 03/2023 एडवर्टीजमेंट पे आ चुके हैं। इसके आपको जो भी पोस्ट थे उसके बारे में बता दें आपको। इसके पोस्ट ये आप देख सकते हैं, सुरक्षा प्रहरी और चालक। इसके लेवल 3 और लेवल 2 के सैलरी मिलेंगे। ये 12th लेवल के बेसिस पे था। इसका सैलरी स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख लिए होंगे आप सैलरी। अब चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसका जो एक सेकेंड, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपको बताते हैं। परीक्षा शुल्क, इसमें जो 2 पोस्ट था आपका, एक था सुरक्षा प्रहरी यानी आपका सिक्योरिटी गार्ड था, और दूसरा था चालक। तो सबसे पहले सुरक्षा प्रहरी के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षा प्रहरी के 2 चरणों में परीक्षा होंगे। पहला परीक्षा जो होगा वो क्या होगा, शारीरिक माप होगा, ठीक है, और दूसरा परीक्षा जो होगा वो क्या होगा, साक्षात्कार होगा, ठीक है, यानी इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके जो बेसिक होते हैं वही सब पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका शारीरिक माप में क्या होगा, इस प्रकार से शारीरिक माप होंगे, आप देख सकते हैं, हर एक जो दौड़ होंगे आपको, और उसके बाद क्या होंगे, आपका चेस्ट को मापा जाएगा, ये सभी चीज़ होंगे, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को महिला के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए दौड़ के बारे में लिखा गया है। आप कितना मिनट में कितना दौड़ेंगे, आपको कितना मार्क्स मिलेगा, वो सभी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका साक्षात्कार होगा और उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चालक के बारे में। जो दूसरा पोस्ट था यहाँ पे चालक में क्या होंगे, इसमें भी 2 परीक्षा होंगे। एक चालक कौशल एवं प्रायोगिक ट्रेड जाँच होगा, ठीक है, यानी आपको ट्रेड में यानी जो चालक है उसमें जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये सभी की जाँच होंगे। और दूसरा क्या होगा, साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या होंगे, इसके चयन आपको होंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको 04/2023 एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 04/2023 एडवर्टीजमेंट यहाँ पे अभी हमारा खुल चुका है। अब हम इसके बारे में आपको, इसमें जो भी लेवल है, आपके जो भी पोस्ट है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके। अभी एक एक करके सारे पोस्ट को चेक कर लीजिए, और साथ ही साथ आप एक एक करके यहाँ पे इनके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे सैलरी स्ट्रक्चर को भी चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एक पढ़ के बताना कोई समझ सकते हैं कि आप ये वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, और ऐसे भी लंबा ही हो रहा है वीडियो, ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि परीक्षा में जो आपका इसका चयन होगा वो प्रक्रिया क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता दें आपको, इस जो आपके लेवल यानी जो आपका 04/2023 एडवर्टीजमेंट था, जो कि आपका क्लास 10th के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना था, इसमें क्या होगा, इसमें कोई आपको एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ अलग अलग साक्षात्कार होंगे, यानी अलग अलग आपके क्या होंगे, इंटरव्यू होंगे, और सभी पोस्ट के अलग अलग प्रकार के, मालिक के लिए अलग प्रकार से इंटरव्यू होगा, कार्यालय परिचारी के लिए अलग प्रकार से इंटरव्यू होगा, और सभी को इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू लिया जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। आपको बोलने का तरीका पता होना चाहिए, अच्छे से आपको बात करने आना चाहिए, आपको जो काम करना है उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, बस इसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा, और उसी के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो शायद आपको सारी चीज़ समझ में आए होंगे। लेवल 1 आपके जो लेवल 1 कह रहे हैं, सॉरी, जो एडवर्टीजमेंट 1, 2, 3, 4 जितने भी एडवर्टीजमेंट थे, जितने भी इसमें अलग अलग प्रकार के पोस्ट थे, सभी पोस्ट के सैलरी, सभी पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट आपको रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियोज़ में, और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।